डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में अध्ययन किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनके प्रावधानों की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। जैसा कि मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षा में अनुच्छेद 38 के संदर्भ में अपन ने अध्ययन किया था कि अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। उसी तरह अनुच्छेद 39 में राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय नीतियां की व्यवस्था की गई थी कि भाई स्त्री और पुरुष सभी को समान रूप से जीविका प्राप्त हो, भौतिक साधनों के स्वामित्व की नियंत्रण की व्यवस्था बनी रहे, आर्थिक सहायता का संचालन हो, पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य समान वेतन प्राप्त हो, इत्यादि इत्यादि की अपन ने व्याख्या की थी। उसी प्रकार दूसरे 39 क में अपन ने अध्ययन किया था कि समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था होती है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन के संदर्भ में आपको बताया था। उसी तरीके से अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार का प्रबंध किया गया है। इनका अध्ययन अपन ने किया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 2 के संदर्भ में आगे आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट नंबर 5 कि अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का प्रबंध किया गया है। इसमें राज्य काम की दशाओं को न्याय संगत व मानवोचित बनाने के लिए प्रसूति सहायता के लिए प्रबंध करता है। अनुच्छेद 43 में श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करता है। श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था राज्य करेगा। शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश के लिए काम की परिस्थितियां, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा व कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास भी राज्य के द्वारा ही किया जाएगा। अनुच्छेद 43 क इसमें उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी की व्यवस्था की गई है कि राज्य उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। उसी तरीके से अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रावधान करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के लिए तथा सामाजिक न्याय के लिए राज्य प्रयास करेगा। नंबर 11 अनुच्छेद 47 नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य के कर्तव्य की ओर संकेत करता है। राज्य जन स्वास्थ्य के लिए प्रयास करेगा। मादक पदार्थ, मादक पेय तथा हानिकारक औषधियों के निषेध की व्यवस्था करेगा। नंबर 12 पशुओं की नस्ल सुधारने, ये अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि दुधारू पशुओं तथा गायों की सुरक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा की गई है। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण का विकास के लिए प्रयास करेगा तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था भी करेगा। नेक्स्ट, राज्य द्वारा ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की देखभाल की जाएगी। ये अनुच्छेद 49 में बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जैसे स्मारकों, इमारतों, कला के संस्थानों की विकृति, टूट फूट, बिक्री इत्यादि से रक्षा करना राज्य की बाध्यता होगी।
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए कदम उठाने की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा की गई है। ये प्रयास निम्नलिखित कहे जा सकते हैं, जैसे राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों में न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों के प्रति सम्मान, मध्यस्थों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का प्रयास। ये थे एक प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की गई है। अब आगे आता है राज्य के आगे अगर अध्ययन अपन करेंगे नीति निर्देशक तत्व की विशेषताएं, तो इस संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व की विशेषताओं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए दिशा निर्देश हैं, पथ प्रदर्शक हैं तथा वे उच्च आदर्श हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए देश को सतत प्रयास करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को सामने रखते हुए नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। सभी को जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध हों, समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हों, उत्पादन के साधन कुछ ही व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथ में केंद्रित न हों, न्यूनतम मजदूरी सभी को उपलब्ध हो तथा उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी हो। नीति निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य को नागरिकों को ये आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता भी स्पष्ट है कि बच्चों व नवयुवकों को शोषण से बचाव, महिलाओं की प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की मानवोचित व्यवस्था, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अक्षमता आदि की स्थिति में यथासंभव राज्य की मदद प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा की उपलब्धता सभी बालक बालिकाओं को हो, यह भी किसी देश के विकास के लिए आवश्यक है, विशेषकर प्रजातंत्र के लिए। तो नीति निर्देशक तत्व 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को राज्य का उद्देश्य निर्धारित करता है। गांधीवादी विचारधारा के महत्व को संविधान निर्माता ने स्वीकार किया है। फलतः पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति, पर्यावरण सुधार, वन जीवों की सुरक्षा, पशुओं की सुरक्षा, आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धति से कृषि की व्यवस्था को राज्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुटीर उद्योग, आर्थिक, राजनीतिक व न्यायिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायत राज आदि को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति, सद्भाव, सह अस्तित्व तथा सुरक्षा के लक्ष्य के लिए निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सहमति से सुलझाया जाना चाहिए, न कि युद्ध से। किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर उसकी मौलिकता का प्रतीक है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। अतः राज्य को ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों की रक्षा करनी चाहिए व उसका संरक्षण करना चाहिए। ये एक प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं कही जा सकती हैं। अब नेक्स्ट जो आगे अपन अध्ययन करेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट्स का भी अध्ययन किया है और एक प्रकार से डायरेक्ट प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी का भी अध्ययन अपन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो अपन ऑनलाइन कक्षा लेंगे इसमें अपन राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। आप इस विषय में थोड़ा पढ़ना, बुक्स देखना और उसके बाद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। धन्यवाद।